दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 500 रुपए महीने से आप करोड़पति बन सकते हैं, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन ये बात 100% सच है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये काम कैसे करता है और अमीर बनने का सबसे आसान और सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जो शायद स्कूल कॉलेज में किसी ने नहीं सिखाया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप पैसों को समझदारी से बढ़ाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट और पैसे से जुड़ी आसान भाषा में जानकारी चाहते हैं, तो इस चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक होता क्या है। मान लीजिए आपके शहर में एक चाय की दुकान है और वो दुकान बहुत अच्छी चलती है। दुकान का मालिक अपनी दुकान को और बड़ा बनाना चाहता है, नई ब्रांचें खोलना चाहता है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है। तो वो क्या करता है? वो अपनी दुकान के छोटे छोटे हिस्से बेच देता है। हर हिस्से को बोलते हैं शेयर या स्टॉक। जो भी व्यक्ति वो हिस्सा खरीदता है, वो उस दुकान का एक छोटा सा मालिक बन जाता है। अब अगर दुकान अच्छा मुनाफा कमाती है, तो उस दुकान की वैल्यू बढ़ती है और आपके शेयर की कीमत भी बढ़ जाती है। यही चीज बड़ी कंपनियों के साथ होती है, जैसे टाटा, रिलायंस या इन्फोसिस। जब आप इनका शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी के छोटे मालिक बन जाते हैं। यही है स्टॉक मार्केट का सीधा सा गणित। अब सवाल आता है, इससे पैसा कैसे बनता है? दो तरीके हैं। पहला तरीका, जब कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, तो शेयर की कीमत भी बढ़ती है। मान लीजिए आपने एक शेयर 100 रुपए में खरीदा और कुछ साल बाद उसकी कीमत 300 रुपए हो गई, तो आपका पैसा 3 गुना हो गया। दूसरा तरीका, कुछ कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा शेयरधारकों को बांटती है, जिसे कहते हैं डिविडेंड। यानी कंपनी चलती रहे तो भी आपको समय समय पर पैसा मिलता रहता है। तो सीधी बात है, जितनी अच्छी कंपनी उतना अच्छा फायदा। अब आती है आज की सबसे जरूरी बात, अमीर बनने का सबसे आसान और सबसे भरोसेमंद तरीका क्या है? जवाब है कंपाउंडिंग और लंबे समय तक निवेश। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए किसी अच्छे इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में लगाते हैं और औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है। तो 10 साल में आपका पैसा बनेगा लगभग 11 लाख रुपए, 20 साल में लगभग 50 लाख रुपए, 30 साल में लगभग 1,76,00,000 रुपए। ध्यान दीजिए, आपने कुल जितना पैसा लगाया, उससे कहीं ज्यादा आपको सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि आपने समय को अपने साथ काम करने दिया। इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी ब्याज पर ब्याज बनते जाना। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। पार्ट 2। चलिए अब बताता हूं कि शुरुआत कैसे करनी है। स्टेप 1, एक डीमैट अकाउंट खोलें। ये किसी भी बैंक या ब्रोकर ऐप से कुछ ही मिनट में खुल जाता है। स्टेप 2, सीधे किसी एक कंपनी के शेयर में सारा पैसा मत लगाइए। शुरुआत में इंडेक्स फंड या डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड से शुरू करें, जहां जोखिम कम होता है। स्टेप 3, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहें। इसे कहते हैं सिप, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बड़ी रकम की जरूरत नहीं, सिर्फ अनुशासन चाहिए। स्टेप 4, मार्केट ऊपर नीचे होगा, घबराएं नहीं। जो लोग पैनिक में पैसा निकाल लेते हैं, वही सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। धैर्य रखने वाला ही असली कमाई करता है। स्टेप 5, जल्दी अमीर बनने के लालच में मत आइए। जो चीजें रातों रात पैसा डबल का दावा करती हैं, वो अक्सर स्कैम होती है। असली अमीरी धीरे धीरे, समझदारी से और समय के साथ बनती है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जोखिम होता है। कभी भी वो पैसा निवेश न करें जो आपकी जरूरी जिंदगी के खर्चों के लिए हो। हमेशा सीखकर, समझकर और थोड़ा थोड़ा करके ही निवेश शुरू करें। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि स्टॉक क्या होता है, पैसा कैसे बनता है और अमीर बनने का सबसे आसान तरीका क्या है। जल्दी शुरुआत करना, नियमित रूप से निवेश करना और धैर्य रखना। याद रखिए, अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है,
लेकिन एक तरीका है जो समय के साथ लगभग हर किसी के लिए काम करता है, और वो है लगातार और समझदारी से निवेश करना। पार्ट 3। दोस्तों, सोचिए, अचानक एक दिन खबर आती है, शेयर बाजार धड़ाम से गिरा, निवेशकों के करोड़ों डूबे। ऐसी खबर सुनकर ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और अपना सारा पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यही वो समय होता है जब असली अमीर लोग पैसा कमाते हैं? आज की वीडियो में मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। पहला, शेयर खरीदे कैसे, बिल्कुल शुरू से। और दूसरा, अगर मार्केट क्रैश हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आखिरी हिस्सा सबसे जरूरी है। शेयर खरीदने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। 1, डीमैट अकाउंट। ये एक तरह का डिजिटल लॉकर होता है जिसमें आपके शेयर सुरक्षित रहते हैं। जैसे बैंक अकाउंट में पैसा रखा जाता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट में शेयर रखे जाते हैं। 2, ट्रेडिंग अकाउंट। ये वो अकाउंट है जिससे आप शेयर खरीदते और बेचते हैं। 3, बैंक अकाउंट, जो इन दोनों से जुड़ा होता है ताकि पैसे का लेन देन हो सके। आजकल कई ऐप्स हैं जहां आप मोबाइल से ही सिर्फ 10 से 15 मिनट में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। इसके लिए आपको बस पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स और एक फोटो चाहिए होती है। शेयर खरीदे कैसे? स्टेप 1, अकाउंट खुल जाने के बाद ऐप में अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करें। स्टेप 2, ऐप में सर्च बार में उस कंपनी का नाम लिखें जिसका शेयर आप खरीदना चाहते हैं, जैसे टाटा, रिलायंस या कोई और। स्टेप 3, बाय यानी खरीदे का बटन दबाएं। वहां आपसे पूछा जाएगा कि कितने शेयर खरीदने हैं और किस कीमत पर। स्टेप 4, अगर आप चाहते हैं कि शेयर अभी की कीमत पर तुरंत खरीदा जाए तो मार्केट ऑर्डर चुनें। अगर आप किसी खास कीमत पर खरीदना चाहते हैं तो लिमिट ऑर्डर चुनें। स्टेप 5, ऑर्डर कंफर्म करें और बस शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। इतना ही आसान है। बस ध्यान रखें, शुरुआत में बड़ी रकम मत लगाइए। पहले छोटी रकम से सीखें, समझें, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें। जरूरी सलाह, किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारी जरूर लें। कंपनी क्या काम करती है, मुनाफे में है या नहीं, और उसका भविष्य कैसा दिख रहा है। मार्केट क्रैश क्या होता है? अब बात करते हैं आज के सबसे जरूरी टॉपिक की, मार्केट क्रैश। मार्केट क्रैश का मतलब है जब शेयर बाजार बहुत ही कम समय में तेजी से नीचे गिर जाता है। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, जैसे कोई बड़ी आर्थिक समस्या, कोई वैश्विक घटना, महामारी या निवेशकों में डर फैल जाना। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है। 2008 का वित्तीय संकट, 2020 का कोरोना क्रैश, और भी कई बार। हर बार लोगों को लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन हर बार मार्केट कुछ समय बाद वापस उठा, और जो लोग धैर्य रखे रहे उन्हें आगे चलकर बहुत फायदा हुआ। पार्ट 4, अगर मार्केट क्रैश हो जाए तो क्या करें? यह है आज की सबसे जरूरी बात। जब मार्केट क्रैश होता है तो ज्यादातर लोग घबराकर गलत फैसला ले लेते हैं। आइए जानते हैं सही तरीका क्या है। 1, घबराकर पैसा मत निकालिए। जब शेयर की कीमत गिरती है तो नुकसान सिर्फ कागज पर होता है। असली नुकसान तभी होता है जब आप घबराकर बेच देते हैं। अगर आपने अच्छी कंपनी में पैसा लगाया है तो समय के साथ वो वापस ऊपर आती है। 2, अच्छी कंपनियों को पहचानिए और मौका समझिए। जब पूरा मार्केट गिरता है तो अच्छी कंपनियों के शेयर भी सस्ते हो जाते हैं। यही वो समय होता है जब समझदार निवेशक अच्छी कंपनियों को कम कीमत पर खरीदते हैं। इसे कहते हैं सेल के समय खरीदारी। 3, अपना निवेश एक ही जगह मत रखिए। अगर आपका पूरा पैसा सिर्फ एक कंपनी या एक सेक्टर में लगा है तो जोखिम ज्यादा होता है। अलग अलग कंपनियों और सेक्टरों में पैसा बांटकर रखें। 4, सिर्फ बंद मत कीजिए। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं तो मार्केट गिरने पर भी उसे जारी रखें। इससे आपको कम कीमत पर ज्यादा शेयर मिलते हैं, जिसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। 5, लंबी सोच रखिए। शेयर बाजार में जो लोग 1 से 2 महीने का सोचकर पैसा लगाते हैं वो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। जो लोग 5, 10,
15 साल का सोचकर निवेश करते हैं, वो क्रैश से डरते नहीं, बल्कि उसे मौके की तरह देखते हैं। पार्ट 5। दोस्तों, ये याद रखिए, मार्केट क्रैश में भी वही पैसा लगाइए जो आपकी जरूरी जिंदगी के खर्चों के लिए न हो। कभी भी उधार लेकर या इमरजेंसी फंड को छूकर निवेश न करें। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि शेयर कैसे खरीदते हैं, और अगर कभी मार्केट क्रैश हो तो घबराने की बजाय क्या करना चाहिए। याद रखिए, मार्केट क्रैश डरने की चीज नहीं, समझदारी से सोचने की चीज है। जो लोग डर के समय भी शांत दिमाग से सही फैसला लेते हैं, वही आगे चलकर असली फायदा कमाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।